नमस्कार दोस्तों, तीन स्विच और तीन सॉकेट का कनेक्शन कैसे किया जाता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले तीनों स्विच और तीनों सॉकेट को हमें बोर्ड में अच्छे से फिटिंग कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। तो देखिए, रेड कलर का तार मैंने ले रहा हूँ फेज के लिए और ब्लैक कलर का तार ले रहा हूँ न्यूट्रल के लिए। तो आप यहाँ पर कोई भी कलर का तार ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पर अर्थिंग का भी कनेक्शन करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉकेट का ऊपर वाला जो बड़ा पिन होता है वो अर्थिंग का होता है। तो तीनों सॉकेट का जो तीन पिन हो गया अर्थिंग का, इसको एक वायर के माध्यम से एक साथ में जोड़ लेना। ये आपका अर्थिंग का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले फेज का कनेक्शन करेंगे। तो तीनों स्विच के साथ में फेज का कनेक्शन होगा। और जो हमारा स्विच होता है उसमें दो पॉइंट होता है। तो निचले वाला जो पॉइंट होता है उसके साथ में ये जो रेड कलर का वायर है इसको हम जोड़ेंगे। ये हमारा फेज के लिए रहेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की पहले में ही बताया हूँ। तो देखिए, सबसे पहला स्विच का निचले वाला हिस्सा में जोड़ लिया हूँ ये वायर को। अब दूसरा स्विच में भी मैंने जोड़ लेता हूँ। फिर दोस्तों, हमारा जो तीसरा यानी कि आखिरी स्विच है इसके साथ में भी मैंने वायर को जोड़ लेता हूँ। और सारे स्विच का जो निचले वाला पिन है उसके साथ में जोड़ेंगे। देखिए, ये वायर हमारा फेज के लिए रहेगा, इसमें हमारा फेज सप्लाई दिया जाएगा। और ये जो तीनों स्विच में हमारा फेज सप्लाई दिया गया है वो हमारा तीनों सॉकेट में भी जाएगा। तो इसके लिए कैसे कनेक्शन करना है देख लीजिए। सॉकेट का नीचे में दो पिन होता है, इसमें से एक लाइन का होता है और एक न्यूट्रल का होता है। तो जो पिन लाइन का होता है उसके ऊपर में एल लिखा हुआ रहता है और जो पिन न्यूट्रल का होता है उसके ऊपर में एन लिखा हुआ रहता है। अगर आपका सॉकेट में एल या एन नहीं लिखा हुआ है तो सॉकेट को अगर आप इस तरह से देखेंगे तो राइट साइड जो रहेगा वो हमारा लाइन का रहेगा और लेफ्ट साइड जो रहेगा वो हमारा न्यूट्रल का रहेगा। तो इस तरह से आप लाइन या फिर न्यूट्रल कौन सा पिन है वो पता लगा सकते हैं। तो देखिए, स्विच का जो ऊपर वाला पॉइंट खाली है उसमें एक तार का टुकड़ा लगाएंगे और उस तार को हम क्या करेंगे, सॉकेट का जो लाइन यानी कि एल पिन है उसके साथ में लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो स्विच से सॉकेट में फेज सप्लाई दिया जाएगा। तो देख सकते हैं दूसरे में भी सेम वैसे ही हमें कनेक्शन करना है। अब हमें तीसरा स्विच से और तीसरा सॉकेट में भी वैसा ही कनेक्शन करना है। तो इस तरह से हमारा स्विच से जो फेज सप्लाई है वो हमारा सॉकेट में चला जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ न्यूट्रल का ही कनेक्शन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए हमें ये ब्लैक कलर का तार को लेना है और इसको क्या करना है, हमारा सॉकेट का नीचे में जो एक एक पिन बचा हुआ है वो हमारा न्यूट्रल का पिन है। तो ये तीनों पिन के साथ में ये ब्लैक कलर का तार को हमें कनेक्शन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, ये काम भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें तीनों पिन के साथ में ये न्यूट्रल का कनेक्शन कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आखिरी में जो पिन है उसके साथ में भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो दोनों तार है इसमें अगर हम फेज और न्यूट्रल देंगे तो हमारा बोर्ड सही से काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, ये बोर्ड को हम अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं इसका सारा स्क्रू मैंने टाइट कर लिया हूँ। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर और एक इलेक्ट्रिक बोर्ड ले रहा हूँ और इसका जिस साइड में हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है वो साइड हमारा फेज है। तो उसमें हम क्या करेंगे, रेड कलर का तार को लगाएंगे। और जिस साइड में टेस्टर नहीं जलता है वो न्यूट्रल है तो उसमें हम ब्लैक कलर का तार को लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तीनों स्विच को मैंने ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने एक लाइट लेता हूँ। और देखिए, यहाँ पर स्विच ऑन करने से लाइट जल रहा है और बंद करने से लाइट बंद हो रहा है। तो दूसरे सॉकेट में भी चेक कर लेते हैं। तो अभी हम लास्ट वाला जो तीसरा सॉकेट है इसमें भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा ये जो स्विच बोर्ड है ये बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।